पिछले कुछ दशकों से न्यूरो साइंटिस्ट ने यह बात पता लगी है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। बहुत सारे मामलों में कंप्यूटर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हाय एवरीवन, दिस इज सुनीता सिंह, मुंबई। यदि मैं क्या कहें जब स्वयं से बातें करें, चैप्टर नंबर 4, इसकी मैं अगर बात करूं तो हमारे दिमाग का वजन 3 पाउंड होता है या फूल गोभी जैसा दिखता है। कुछ मामलों में तो ये कंप्यूटर जैसा ही काम करता है। जैसे कंप्यूटर में 3 पार्ट होते हैं, उसका कीबोर्ड, स्क्रीन, हार्ड ड्राइव, और उसी तरह से हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, उसी तरह से काम करता है। जैसे कि कीबोर्ड हो गई हमारे, जो 5 सेंसेस है ना, कि इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा, वो 5 सेंसेस उसका काम करती है कि हमारे आंखों द्वारा, स्मेल के द्वारा और टचिंग, स्पर्श के द्वारा, इन सब सेंसेस द्वारा हमारे जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है, उस तरह से वो अपने दिमाग, मतलब अवचेतन मन, हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, उसमें जाके वो स्टोर होती है। यानी एक बच्चा जब भी वो पैदा होता है ना, तब से लेकर वो 1 साल के अंदर ही इतनी सारी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में आ जाती। तो सोचिए कि हम इतने बड़े हो गए तो इस समय में कितनी सारी आ जाएगी, दर्ज होती जाती है, स्टोर होती जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो यदि जब हम की कोई पुरानी जानकारी को, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर उसमें कुछ गलत चीज फीड हो गई है, मतलब चली गई है, तो जब तक हम उसको मिटाकर, उसको ये करके डिलीट करके उसको नई जानकारी नहीं डालेंगे, तब तक वो स्क्रीन पे, वो अगर हम वो चाहिए तो स्क्रीन पे वही दिखाता रहेगा। ठीक मानव के उसी तरह से वो काम करता है। उसके बाद लेकिन ये एक जटिल प्रोसेस की तरह है, जिसको हम आसानी से समझते हैं। अचेतन मन को कंट्रोल रूम है। मान लीजिए कि हम एक कंट्रोल रूम में है, हमारा मस्तिष्क जो है एक कंट्रोल रूम है, जिसमें सारे सांकेतिक भाषा में दर्ज है। यदि मस्तिष्क का वह हिस्सा जो अच्छा अनुभव कराता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कठिन परिश्रम का, इसे अच्छा तो निर्देश देता है, ना मिले तो हम उसे बर्बाद कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बहुत सारे स्विचेस लगे हैं, अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं। हमारे प्रत्येक चीज, हमारी स्मरण शक्ति हो गई और विवेक, सब कुछ मतलब उसमें है। डर, हमारे जो भी है, नियंत्रण कक्ष में स्विचेस लगी। अभी उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाता है, हमारे 5 स्विचेस, 5 ये इसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, तो उससे वो जाके वहां पे उससे रिलेटेड जो स्विच रहता है वो ऑन हो जाता है, और उसके थ्रू वो रिएक्ट करता है। तो जब भी कोई सूचना रिएक्ट करता है, और उसके बाद स्टार्ट हो जाते, कुछ हमारे भीतर की कुछ चीजें स्टॉप हो जाती है, मतलब स्विच ऑफ हो जाता है, कुछ एक्टिव हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क के प्रति किस हिस्से को संदेश को भेजना है, और स्विच को नियंत्रण करते हैं। हमारी सही देखभाल हमारी ब्रेन की जिम्मेदारी होती है, यानी कि हमें कैसे कंफर्टेबल कराना, ये हमारी ब्रेन की जिम्मेदारी होती है। तो लेकिन होती है, उसके बाद ब्रेन से हमारे सभी संकेत प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मिनट में हम बहुत सारे विचार, हमारे करोड़ों तक विचार आते हैं। जबकि अगर हम अपनी संकल्पों पे, विचारों पे अगर हम ध्यान ना दें, तो इतने सारे आते हैं ना कि उसको हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर एक समय में दूसरा नेगेटिव विचार अगर आ रहा है, अगर हमने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया, तो वो रुक जाएगा, और मतलब वो वहीं पे उसका रुक जाएगा, तो आगे वो बढ़ते नहीं। तो अगर हम अपनी विचारों, क्योंकि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हमारे अंदर जाता है, तो हम अपने आप को क्या दे रहे हैं, न्यू इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं। अगर हम इस बात पे ध्यान दें, तो हम हमेशा अगर हमारे अंदर क्या जा रहा है, हमारे कीबोर्ड के थ्रू हमारे अंदर क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है और निगेटिव जा रहा है। अगर हम इस पे ध्यान देते हैं, तो हम जरूर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे जीवन में, और अच्छी नॉलेज को गेन करते रहेंगे, और नेगेटिव से दूर रहेंगे। वो हमारे ऊपर, वो खाली हमें अपने कंट्रोलिंग पावर, जैसे हमारे कीबोर्ड में हम क्या अच्छा देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या हम
किस माहौल में है, वो सब चीजों का ध्यान रख के हम अपने ऊपर, क्योंकि हम एक बार मान लीजिए कि कोई निगेटिव हमें, फॉर एग्जांपल हमें कोई बोल के चला गया, मान लीजिए उसने तो एक बार हमें बोला, लेकिन हम क्या अपने 24 आवर्स हम अपने साथ रहते, तो सबसे ज्यादा हम उसी को बार बार सोच सोच के अपने आप को डिमोटिवेट करते रहते हैं, अपने आप के बारे में मतलब अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते। तो ये ना करके खाली हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे में खाली पॉजिटिव थिंकिंग जाए, निगेटिव अगर किसी ने बोल दिया तो उसने तो एक बार गलत किया हमारे साथ, लेकिन हम बार बार सोच के सबसे ज्यादा गलती हम अपने साथ करते हैं, यानी 24 आवर सबसे ज्यादा हम अपने साथ रहते हैं, तो सबसे ज्यादा हम अपने आप को निगेटिव। तो हम जब भी कोई चीज ऐसे कोई किसी ने बोल भी दिया तो हमें उस बात को ध्यान रखना है, ठीक है हो गया, बस उसके बाद उसके ऊपर नहीं सोचना है, स्टॉप लगाना है और आगे बढ़ते रहना है लाइफ में। पॉजिटिव पे ध्यान देते रहता है, अच्छी चीजों को देखना सुनना है, अंदर फीड करना है और आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू।